नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। 24 फरवरी को प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही सूबे की सियासत गरमाई हुई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। यूपी पुलिस लगातार इस बीच कार्रवाई भी कर रही है। अतीक के साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने के लिए योगी सरकार ने जो कसम खाई थी वो पूरी भी की जा रही है कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहती है इसे हम इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार देंगे। सीएम योगी की इसी ललकार के बाद अतीक के गैंग की शामत आई हुई है। अब तक यूपी में इस मामले में 2 इनकाउंटर किए जा चुके हैं और लगातार कार्रवाई की जा रही है और कई गिरफ्तारियां भी चल रही हैं। जो भी आरोपी फरार चल रहे हैं उन पर इनाम भी घोषित किया जा चुका है। यहां तक कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर भी सरकार ने 25,000 का इनाम घोषित कर रखा है, जिसके बाद से ही बसपा सुप्रीमो मायावती अतीक और उसके परिवार के प्रति नरम रुख अपनाए हुए हैं। इतना ही नहीं, योगी सरकार की कार्रवाई पर मायावती लगातार सवाल भी उठा रही हैं, क्योंकि मायावती मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश कर रही हैं और मेयर चुनाव में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को उतारने के लिए सोच रही हैं। इसीलिए जब शाइस्ता परवीन पर इनाम घोषित किया गया तो मायावती को यह बात हजम नहीं हुई और उन्होंने योगी सरकार पर जमकर निशाना साध दिया और एक के बाद एक लगातार कई ट्वीट करके अपनी भड़ास निकाली। बता दें कि मायावती लगातार कई दिनों से ट्वीट कर रही हैं और इस मामले में बयान दे रही हैं। कुछ दिन पहले मायावती ने एक ट्वीट करते हुए लिखा था, प्रयागराज में राज्यपाल की सालों पहले हुई हत्या के मुकदमे का अहम गवाह अधिवक्ता उमेश पाल और उनके गनर की हत्या के मामले में अतीक अहमद के लड़के और उनकी पत्नी के ऊपर एफआईआर दर्ज किए जाने की सूचना प्रकाशित हुई है। इसके बाद मायावती ने एक और ट्वीट किया और इसमें उन्होंने अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को लेकर लिखा, बीएसपी ने इसका गंभीरता से संज्ञान लेते हुए यह निर्णय लिया है कि इस मामले की चल रही जांच में इनके दोषी साबित होते ही फिर शाइस्ता परवीन पत्नी अतीक अहमद को पार्टी से जरूर निष्कासित कर दिया जाएगा। मायावती यही नहीं रुकी और उन्होंने इस मामले में योगी सरकार की कार्रवाई को लेकर इशारों में तंज कसते हुए अपने अगले ट्वीट में लिखा, यह बात भी सर्वविदित है कि अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का ही प्रोडक्ट है। इस पार्टी से वह एमपी और एमएलए भी रहा। वहीं अब राज्यपाल की पत्नी भी बीएसपी से सपा में चली गई हैं, जिस पार्टी को यह मुख्य दोषी ठहराती थी। अतः इसके आड़ में कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं होगा। अब मायावती ने इसके बाद एक और ट्वीट किया और उन्होंने इस ट्वीट में लिखा, इसके साथ ही यह भी विदित है कि किसी भी अपराध की सजा बीएसपी द्वारा उनके परिवार और समाज के किसी भी निर्दोष व्यक्ति को नहीं दी जाती है, किंतु यह भी सच है कि पार्टी किसी भी जाति और धर्म के आपराधिक तत्व को बढ़ावा भी नहीं देती है। मायावती के इसी बयान से अब समझा जा सकता है कि किस तरीके से वो इस मामले को लेकर लगातार गंभीर हैं और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की भूमिका पर वो बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में देखना होगा कि मायावती आगे क्या कुछ फैसला लेती हैं। फिलहाल तो सीएम योगी आदित्यनाथ की चेतावनी के बाद अतीक अहमद के साम्राज्य को मिट्टी में मिलाया जा रहा है।